कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो दिखता नहीं उसकी तरफ जर्नी हो सकती है, यात्रा हो सकती है, क्या प्रवास हो सकता है क्या, जिसको आपने स्वीकार नहीं किया कि मंजिल है। दिमाग में तो केवल पास्ट के रिकॉर्ड घूम रही है, लेकिन अर्जुन मालिक केवल परमात्मा के वचन को स्वीकार करता है। बाकी उसके पास कोई शास्त्र नहीं है, उसके पास कोई आगम उसके पास है नहीं। आपके पास तो बहुत आगम है, और जलगांव तो जानकारों की राजधानी है ना। जलगांव जानकारों की राजधानी है। मैंने कोई उसके पीछे एडजेक्टिव लगाना नहीं, इतना ही स्वीकार किया है। और पंचम आर्य के आखिरी दिन 4 महापुरुष, 4 भव्य आत्माएं जो एक भवावतारी होगी, उनके पास जिनेश्वर के शब्द ज्यादा है कि जिनेश्वर के तत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। और उस तत्व को इतने गहराई से स्वीकार किया कि एक उस कल्पना करो ना, 5वें आर्य के आखिरी दिन टेम्परेचर क्या होगा। किस लेवल का टेम्परेचर होगा। कल्पना कर सको तो जरूर करना है। और उस सारे परिस्थिति के बीच में भी एक भव अवतारी हो सकते हैं। किसके बल पर? यस, जिनपन्नतम तत्तम। किसको कहते हैं जिन? जयति इति जीना, जयति इति जीना, जो जीतता है, जो जीतता है। ऑलवेज विनर, ऑलवेज विनर, जो कभी हारता नहीं है और किसी को हराता नहीं है, किसी से हारता भी नहीं है और किसी को बिना हराए जीतता है। आपकी हार जीत की डेफिनेशन क्या है? हा? एक हारेगा, एक जीतेगा, राइट ना। चंडकौशिक हरा क्या? भगवान महावीर जीते कि नहीं जीते? चंडकौशिक भी जीता कि नहीं जीता? अर्जुन माली हारा क्या है? सुदर्शन ने अर्जुन माली को हराया क्या है? बिना किसी को हराए जिनानम जावयानम, जिनानम जो जीतते हैं और जिताते, जो जीतते हैं और जिताते। अपना काम या तो हरना या तो, और जब भी आप किसी को हराते हो अपना हरने का रास्ता खुला करते हो। जब भी कोई व्यक्ति किसी को हराता है तो अपने हरने का रास्ता, क्यों? हारने वाला कभी चुप नहीं बैठता है, हारने वाला कभी चुप नहीं बैठता है। किसी को हराना, इसका मतलब अपने लिए एक अच्छा दुश्मन तैयार करना है। हराने का केवल इतना ही मीनिंग है। जिसको भी आप हराओगे वो आपका दोस्त बन ही नहीं सकता है। और उसको बिना हराए भी जीतने की कला सीखनी हो तो जिनपन्नतम तत्तम,
जिनेश्वर का जो जीवन का सूत्र है वो इतना ही सूत्र है, टू विन विन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? विन विन पॉलिसी। तू भी जीत, मैं भी जीतू, तू भी मत हार। ऐसी जो पॉलिसी बताते हैं, ऐसी जो फिलॉसफी बताते हैं, ऐसा जो तत्व ज्ञान बताते हैं, वो जैन धर्म है। जिनपन्नतम तत्तम। जीतने वाला कौन सी फिलॉसफी बताएगा आपको? तुम हारने वाले के पास बैठोगे तो कौन सी फिलॉसफी सिखाएंगे आपको? उसके पास कौन सी कथा होगी? तुम कौन सी कथाएं सुनते हो? आप कौन सी स्टोरियां सुनते हो? मैं आपकी बात पूछ रहा हूं, आप स्टोरी तो सुनते ही होंगे, सुनाते ही होंगे। कौन सी स्टोरियां सुनाते हो? हाँ? एक हारना और एक जीतना, और हरा करके जो जीतता है उसके जीतने में हारने के बीज बोए हुए रहते हैं। चक्रवर्ती किसी को हराते नहीं है, वासुदेव हराए बिना बनते नहीं है। शब्द आपके सुने हुए हैं, मैं केवल खोल रहा हूं उनको। चक्रवर्ती किसी को हराते नहीं है, जीतते पक्का है, लेकिन जिसको भी जीतते उसके मन में भरत चक्रवर्ती को लेकर के, शांतिनाथ भगवान को लेकर के किसी प्रकार की कोई असूया की भावना, कोई ईर्ष्या की भावना, कोई देश की भावना बनती है। 6 खंड में चक्रवर्ती अपने 6 खंड विजय की यात्रा करते हैं। यदि जम्बूद्वीप पन्नपति कभी पढ़ो तो पता पड़ेगा कि जिस समय उनका भील लोगों के जमात से पाला पड़ा, जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने अपने देवताओं की मदद ली। आखिरी में वो गिफ्ट लेकर के भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचे, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। क्या इसी जीतने की कला अपने पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि जिसको जीतो वो तुम्हारे सामने लाचार नहीं हो तो तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट व्यक्त करे। नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम। आप भय का दान करते हो कि अभय का दान करते हो? है? और भय का दान करने वाला भयंकर रहेगा कि शुभंकर रहेगा? तो क्या भयंकर कभी धर्म ध्यान कर पाएगा? क्या है धर्म ध्यान? कौन कर पाएगा? दानान सेठम अभय पयानम, अभय दान। और आपका अभय दान बड़ा सुंदर है। कबूतर को चुग्गा डाल दिया, अभय दान हो गया। गाय को घास डाल दिया, अभय दान हो गया। घर में जा करके डराया, घर वालों के लिए अभय नहीं है, घर वालों के लिए अभय दान नहीं, बाहर वालों के लिए अभय दान पक्का है। आपका फैमिली मेंबर होना ये सौभाग्य की दुर्भाग्य है? क्या महसूस होना चाहिए आपके फैमिली में आने के बाद? उसको क्या महसूस होना चाहिए? सौभाग्य की अनुभूति होनी चाहिए कि दुर्भाग्य की अनुभूति होनी चाहिए? और वो कहाँ होगी? जहां भय की अनुभूति होती वहां सौभाग्य की अनुभूति होगी। जिनपन्नतम तत्तम, आज्ञा विचय। धर्म ध्यान का पहला सूत्र आज पूरा कर ले। परमात्मा के सबसे पहले आज्ञा कोई है, अप सम मनिज छप्पिकाय। अप सम मनिज छप्पिकाय, अपने समान षटकाय के जीवों को महसूस कर। कितने? 6 काय के जीव को अपने समान महसूस करो। 6 काय के जीवों में एक इंद्रिय भी है, बेंद्रिय भी है, तेंद्रिय भी है, चौरेंद्रिय भी है,
तिर्यंच पंचेंद्रिय भी है, मनुष्य भी है, देवता भी है, नारकी भी है, तीर्थंकर भी है, गंधर्व भी है, अनुत्तर विमानवासी देवता भी 6 काय में। काश इस छोटे से मंत्र को हम गहराई से ग्रहण कर लें। आप सम मनिज चप्पिकाए, जैसे गंधर्व की आत्मा है, जैसे तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा है, जैसे अनुत्तर विमानवासी देवता की आत्मा है, जैसे वैमानिक देवों की आत्मा है, जैसे सम्यक दृष्टि जीवों की आत्मा है, वैसी ही मेरी आत्मा है। जैसे नारकी की आत्मा है, जैसे तिर्यंच की आत्मा है, जैसे वनस्पति की आत्मा है, मेरी आत्मा के समान ही उनकी आत्मा है। दोनों को देखने के लिए कहा, छठ काय को कहा है। और यदि ये छठ काय का सूत्र आपके समझ में आया तो जिंदगी में कभी दैन्य का भाव नहीं आएगा और अहंकार का जन्म नहीं होगा। यदि अनुत्तर विमानवासी देवता देवलोक के देवता है, उनकी आत्मा के साथ मैंने कहीं इम्पैथी कर ली, सिंपैथी नहीं है, इम्पैथी, समानुभूति। आप सम मनिज छप्पे काय का मीनिंग होता है समानुभूति, इक्विलिटी। और उसी समय मैंने एक निगोद से लेकर तो सारे एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय दोनों जीवों के साथ, मेरे से आगे है उनके साथ भी, मेरे से पीछे उनके साथ भी, और मेरे साथ में है उनके साथ भी। आप तो सम मनिज छप्पे काय, षट काय के साथ मैंने सम की अनुभूति कर ली, इक्वलिटी की फीलिंग कर ली। तो डिप्रेशन की संभावना कितनी है और अहंकार की संभावना कितनी है। नो हीने नो रीते, ना मैं अपने आप को किसी से हीन समझूंगा, न मैं अपने आप को किसी से श्रेष्ठ समझूंगा। और अभी हम दो ही कोनों में चलते हैं। मैं स्वयं को किसी से श्रेष्ठ मानता हूं और मैं स्वयं को किसी से हीन मानता हूं। 19 और 21 के ही चक्कर में चले हम लोग, 20 का चक्कर है ही नहीं अपने पास। Am I right or wrong? अपना चक्कर किस में चल रहा है? मेरे से कोई 19 है, मेरे से कोई 21 है। 19 को देख करके मन में अहंकार आता है, 21 को देख करके मन में दीनता आती है। जब तक मैं सबके साथ 20 के रूप में देखूंगा नहीं, तब तक मैं अहंकार और डिप्रेशन से फ्री हो नहीं सकता। आज्ञा विचय परमात्मा ने कहा। सैकड़ों लोग हैं जो संसारी की साधना करते हैं, उन्होंने केवल परमात्मा के वाणी पर सत्य का विश्वास किया कि हाँ, संदेह करनी, अंतिम समय में अपने को पचकान के साथ जाना है। और जितनी जानकारी मेरे पास है उसमें से बहुत कम लोग हैं जो कि तत्वज्ञ होते हैं। केवल श्रद्धा के बल पर चलते हो। किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर, और साथ जाते हैं। उन्होंने कोई महसूस नहीं किया कि मैं इस शरीर से अलग नहीं, क्योंकि तो परमात्मा ने कहा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। शरीर के मरने से तेरा कुछ मरता, ये महसूस कर लिया उन्होंने, और समाधि में पहुंच गए। और अच्छे तत्वज्ञ अंतिम समय में तड़पते हुए चले जाते हैं। आप तो सम मनिज छप्पे काय। क्या इसको स्वीकार कर सकते हो?
हेलो, इसको स्वीकार कर सकते हो? एक स्वीकार की तैयारी तो करो, अपने मन को थोड़ा ओपन तो करो। मैंने आगम का वाक्य इसलिए आपके सामने रखा, दैश्विकालिक का है। किसका है? दैश्विकालिक का। अपसम मने जो छप्पे का है कि मेरी आत्मा सबके समान है, सबकी आत्मा मेरे समान है। उसकी पर्याय डिफरेंट है, उसकी अवस्था डिफरेंट है, उसका स्टेटस डिफरेंट है, लेकिन चेतना एक समान है। और अवस्था कहते ही उसके है जो आती और जाती है। अवस्था कभी स्थायी रहती नहीं, जिसको स्थायी रहना नहीं होता उसी को अवस्था कहते हैं। जो आता है वो जाता है, तो काय को रोता है? जो आता है वो जाता है। सुख आया तो सुख भी जाने वाला है, दुख आया तो दुख भी जाने वाला है। रहेगा वही जो आता नहीं है, वो जाता नहीं है। और वो है गुण। वो क्या है? गुण आते नहीं और गुण जाते नहीं, पर्याय आती और जाती है। गुण शाश्वत है, क्वालिटी परमानेंट है। अवस्था जो आई है वो जानिए, दुख आया है वो भी जाने। संसार का सुख झूठ असत्य है कि दुख असत्य है? दोनों है ना। संसार का सुख भी आभास है और दुख भी। आप क्या सुना आज तक? संसार सुख सगा और दुख, हाँ? अरे जिस दुनिया का सुख असत्य है उस दुनिया का दुख भी असत्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।